नमस्कार साथियों, आज समाज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर रविंदर मलिक। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा निरंतर गर्माता जा रहा है। सत्ताधारी भगवा पार्टी ने हरियाणा में अपने कैंडिडेट्स की पहली सूची जारी कर दी, जिसमें 67 विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट्स उतार दिए गए हैं। इन सीटों पर जहां कई अन्य दावेदार भी थे जिनको टिकट नहीं मिली, उनकी नाराजगी भी निरंतर सामने आती जा रही है और कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। इसी तरह से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने संतुलित तरीके से आगे बढ़ते हुए बेहद मंथन के बाद महज 31 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर जो कैंडिडेट्स उतारे हैं, और इनमें से जो सभी पार्टी के सीटिंग विधायक उनको टिकट दी गई है और किसी की टिकट नहीं काटी, और 4 नए चेहरे उतारे गए हैं इसमें। और इसी तरीके से अन्य दल भी अपनी जो कैंडिडेट्स की सूची पर मंथन कर रहे हैं कि किसको उतारा जाए। इसी कड़ी में ये भी बता दें कि परिवार के हरियाणा की राजनीति के दिग्गज परिवारों में से एक ओपी चौटाला की जो फैमिली है वो निरंतर चर्चाओं में है। लंबे समय से उनकी जो इनेलो पार्टी है वो सत्ता से दूर है। करीब 2 दशक हो चुके हैं पार्टी का सत्ता से बनवास खत्म ही नहीं हो रहा। वहीं दूसरी तरफ परिवार से निकली एक और पार्टी जो परिवार में बिखराव के बाद बनी, जजपा, जननायक जनता पार्टी, जो 4.5 साल तक सत्ता में रही, वो भी लगातार मंथन कर रही है कि किसी तरह से सत्ता में वापसी की जाए। अब इसी कड़ी में ये पहलू निरंतर चर्चा में है कि क्या ओपी चौटाला चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी उनके जो परिवार के सदस्य हैं और उनके जो पौत्र हैं, दिग्विजय चौटाला का बयान आया कि अगर उनके दादा डबवाली से चुनाव लड़ते हैं तो वो अपना नामांकन वापस ले लेंगे। दोनों परिवार में जो एक कलह है और जो बढ़ती कहाई है, हर कोई उससे वाकिफ़ है। तो ये ऐसे में ये देखना रोचक होगा कि क्या ओपी चौटाला चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद क्या दिग्विजय चौटाला अपना नामांकन वापस लेंगे। मामले में तकनीकी लीगल पहलू ये भी है कि ओपी चौटाला जो उनके चुनाव लड़ने की जिनकी चर्चा हो रही है, ये पहलू अहम है कि इसमें देखना कि क्या ओपी चौटाला चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि जेबीटी स्कैम में जब उनकी सरकार थी तो उस एक मामले में उनको 10 साल की सज़ा हुई थी, जिसके चलते ये मामला भी निरंतर चर्चा में है कि शायद उस मामले में उनको सज़ा मिलना, जो वो जेल में रहे, वो उनके चुनाव लड़ने के आड़े आ सकता है। जैसा कि उनके बेटे अजय चौटाला जो उसमें मामले में वो भी दोषी थे, वो भी सज़ा काट कर आए थे, तो वो भी चुनाव नहीं लड़ पाए। तो ऐसा ही संदर्भ ओपी चौटाला के मामले में देखा जा रहा है। जैसा कि हालांकि दिग्विजय ने कह दिया कि वो अपना नामांकन वापस लेंगे, लेकिन अब ये दोनों पहलू देखेंगे कि क्या ओपी चौटाला चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और दिग्विजय का उसके बाद क्या फैसला होगा। दोनों जो परिवार में इनेलो से निकलकर जो जजपा अलग से बड़ी पार्टी बनी, उसके बाद दोनों में तलखी निरंतर बढ़ी है और सदन के अंदर और बाहर परिवार के दोनों धड़ों में जमकर तनातनी देखी गई है। वहीं दूसरी तरफ ये बता दें कि परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, जो वरिष्ठ नेता रंजीत चौटाला हैं, उनको भाजपा ने टिकट से मना कर दिया और रानिया से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही है। इसी तरह से परिवार के कुछ सदस्य आदित्य चौटाला, उनका भी टिकट काट दिया गया और वो भी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। अब ऐसे में ये देखना अहम होगा कि जो चौटाला फैमिली है अपना अस्तित्व किस तरह से प्रदेश की राजनीति में बचाए रखे। धन्यवाद।